हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर्स में आप सबका स्वागत। ताई की फोटो भी है और ताई की फोटो के बगल में बाजार भी। अभी भी उस बजट का इम्पैक्ट स्क्रीन पर है। थोड़ी देर में बजट मार्केट दिखाता हूं आपको। इस शो सास बहू और सेंसेक्स में आपकी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए आज निर्मल बंग से स्वाति होतकर हमारे साथ होगी। कहाँ दिखाएंगे स्वाति को आप? इस बड़े से इसमें सामने दिखा दिया। डॉक्टर साहब भी कंफ्यूज थे, इतने ग्राफिक्स और इतनी सारी चीजें पीछे थी तो स्वाति को सामने दिखा दिया। पहले कभी कभी विंडो में दिखा देते थे पीछे मेरे, आज जो कर नहीं पाए भाई साहब। नहीं, अच्छा दिखा दिया, जज्बाती हो गए थे वो। ये लीजिए, इस तरफ देखूंगा, इस तरफ देखूंगा ना। हाँ, लेफ्ट में। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून, वेलकम ऑन द शो। बस आता हूं, बातचीत की शुरुआत करेंगे। उस बीच जरा आप निफ्टी का अपना निर्मल बंग का व्यू रेडी रखना। हम तक, हमारी सास बहू सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के जो विकल्प, जो तरीके हैं वो स्क्रीन पर आ जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर, प्लेट फ्लिप होगी ईमेल आईडी, प्लेट फ्लिप होगी तो अगर आप ट्विटर वगैरह पे एक्टिव हैं और ट्विटर पे सवाल पूछना चाहते हैं तो हैशटैग जो है, हैशटैग प्रेफरेबली सास बहू और सेंसेक्स रखें तो सीधे आ जाएगा। अदरवाइज हैशटैग आस्क आवाज तो है ही है, आवाज की क्वेरीज पूछने के लिए। जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो, या फिर मुझे टैग कर दें, जो भी ठीक लगे आपको वैसे करें। ले दे के क्वेरी बैकएंड टीम तक पहुंच जाएगी। ऑन द शो दिखा दीजिए भाई जो क्वेरीज आई हुई हैं जिन पे आज बातचीत करनी है। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक जो स्क्रीन पर आएंगे उनकी चर्चा हो ही जाए। बजाज फाइनेंस, आईएफसीआई, आईईएक्स, सेंट्रल बैंक, टाटा इन्वेस्टमेंट। प्लेट फ्लिप होगी तो कुछ और स्टॉक्स क्वेरीज हैं जिन पे हम लोग आगे बातचीत कर लेंगे। पहले अब जरा मार्केट्स लेकर आइए। कल दिक्कत वाला मार्केट था, एक समय 3% का दबाव था। फाइनली सेशन की समाप्ति 2% के दबाव के साथ हुई। पर कल थिन वॉल्यूम्स थे, सिर्फ हम और आप थे और कुछ हमारे इंस्टीट्यूशंस थे। विदेशी संस्थागत निवेशक कल गायब थे, लार्जली गायब थे। आज लौट के आए हैं। है तो वॉलेटाइल सेशन, लेकिन ठीक है, स्टेबिलिटी ढूंढ रहा है बाजार। इस समय निफ्टी 1/4% उछाल के साथ, बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। पर एक्चुअली ना, ये इंडेक्स असली बैरोमीटर है नहीं। मिड क्या, पहले बैंक निफ्टी लेकर आइएगा। 0.5% के दबाव के साथ निफ्टी बैंक इस समय ट्रेड करता हुआ। मिड कैप स्क्रीन पर आएंगे आपके, 1% कमजोरी के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं। तो कल के बाद आज भी निफ्टी बैंक कल 2% गिरा था, आज 0.5% और गिरा हुआ है। मिड कैप्स कल के ट्रेडिंग सेशन में 2.25% गिरे थे, आज 1% और हैं। ये स्मॉल कैप्स आपकी स्क्रीन पर है, कल 3% गिरे थे, उसके ऊपर आज फिर 1.5% गिर रहे हैं। और ब्रेथ लेकर आइए तो समझ में आ जाएगा सारा मामला। 1:3, 1:4 का रेशियो है। हम और आपका पोर्टफोलियो आज भी बहुत तगड़ा सफर कर रहा है, ये मान लीजिए। इस तरह का ब्रेथ है। तो इंडेक्स तो क्या हुआ है, एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा तो कुछ हैवी वेट्स हैं जो इंडेक्स को संभाले हुए, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है। केपेक्स पे, कल केपेक्स की खबर पे एलएनटी दबाव में आया, आज उसी केपेक्स के इंटरनल्स देख के बाजार को पसंद आ रहा है, एलएनटी चल गया। तो ये दो हैवी वेट्स हैं जो लार्जली सारा हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। भाई 60 पॉइंट निफ्टी ऊपर दिख रहा है आपको, ये दोनों को जोड़ लीजिए, इनके कंट्रीब्यूशन। तो एक्स ऑफ दीज टू निफ्टी भी दिक्कत में है। तो ऐसा स्क्रीन देख के तो मजा आ नहीं रहा आज फिर स्वाति। लेकिन क्या किया जाए, या आप लोग क्या कर रहे हो? आज सुबह से कोई निफ्टी पे ट्रेड वेड लिए, कुछ व्यू बन रहा है निफ्टी का, करना क्या, या फिर इस डस्ट को सेटल होने दें? जैसे 24-48 घंटे आमतौर पे कहते ही हैं। अभी समीर अरोड़ा साहब पिछले शो में थे, वो कह रहे थे इस हफ्ते जरा घूम फिर आओ, बुक वुक पढ़ लो, नेटफ्लिक्स देख लो, अपने आप बाजार को कोर्स डिसाइड करने दो, उसके बाद एंटर करेंगे। आप कैसे अप्रोच कर रहे हो? आपको तो ये लिबर्टी है नहीं, आपको तो कॉल देना ही है। आप निर्मल वर्ग में सब फोन करके पूछते ही होंगे, क्या जवाब दे रहे हो आप? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। समीर जी ने करेक्टली एडवाइस दिया है कि जरूरी नहीं कि डेली मार्केट्स में ट्रेडिंग करनी ही चाहिए, कभी एक नॉन ट्रेडिंग डे भी प्रॉफिटेबल साबित हो जाता है। तो उनकी एडवाइस काफी बढ़िया थी।
निफ्टी की अगर बात करूँ मुझे लगता है यस अभी ऑलरेडी हम लोग ने डाउनफॉल काफ़ी सारा देखा है 26,300 से ऑलमोस्ट 24,500 के लेवल्स तक 7% का फॉल मिला है विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 मंथ में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आप इंट्राडे 60 मिनट्स या आर्ली चार्ट्स देखोगे तो काफ़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहा है। तो मुझे लगता है डेप्थ अभी यहाँ से लिमिटेड है 24,500 एक काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट लेवल्स है। कल भी वो टेस्ट किए थे। वो क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2023 एंड 2022 का लो अगर हम जॉइन करते हैं अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो 24,500 के आसपास आती है 2 बार उसने टेस्ट की है क्लोजिंग ऊपर रख रहा है विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो मुझे लगता है जब तक 24,500 के लेवल्स इंटैक्ट है व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा एंड दोस लेवल शुड बी यूटिलाइज टू टेक अ लॉन्ग पोजीशंस लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन। तो मुझे लगता है यहाँ से बाइंग पोजीशंस अभी बनानी चाहिए वेदर इट्स ऑन निफ्टी और द स्टॉक स्पेसिफिक में। हम एक अच्छी खासी बाउंस बैक रैली देखने मिल सकती है। इनिशियल टारगेट विल बी एट 25,200 टू 25,400 तक। द ओनली कंसर्न आशीष जी की एक बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही है ऑन द चार्ट्स भी। ऊपर के लेवल्स में काफी नेगेटिव डाइवर्जेंस बने हैं। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे सस्टेन होती है 57,800 स्पॉट के लेवल से वो अगर इंटैक्ट करके वहां से रिवर्सल साइंस देती है तो निफ्टी भी मैनेज कर लेगी अपसाइड रैली में। ओके मेरी पर्सनल व्यू पॉजिटिव है एट द करंट लेवल। अगर कोई भी डेप्थ आता है 24,500 दैट शुड बी यूटिलाइज बट स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग कहिएगा मार्केट तो ये वोलाटाइल चलते रहेगा निफ्टी और द बैंक निफ्टी स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेडिंग की राय है मेरी। अच्छा, मुझे बताया गया LIC हाउसिंग फाइनेंस के MD और CEO त्रिभुवन अधिकारी साहब भी जुड़ने वाले हैं शो में। क्विकली फिर आज हमें हैदराबाद, गुरुग्राम और चंडीगढ़ जाना है। हैदराबाद से स्वाति राठी जी जुड़ती हुई राइट, सबको स्क्रीन पे दिखाइए क्विकली। स्वाति मैम हाय, गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप? और आज का पहला सवाल स्वाति मैम कैसा, कौन सा? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। बाजार ठीक हो जाएगा तो मूड ठीक हो। घर पे सबको बजट कैसा लगा? मिला जुला। मिला किसको लगा और जुला किसको? मुझे मतलब तो हाँ, आपको कैसा लगा? एसटीटी बढ़ा दिया तो ट्रेडिंग कम हो जाएगी, फिर अभी सोच सोच के करना पड़ेगा। ऑलरेडी पहले एलटीसीजी दे रहे हैं, एसटीसीजी दे रहे हैं। तो अब FM साहिबा चाहती भी है ना आप कम दो। वायदा में भी ट्रेड करते हो क्या? हाँ थोड़ा बहुत। हाँ तो वो कम होना चाहिए ना। तब अगर आप नहीं कम करोगे तो फिर अगली बार बढ़ा देंगी। ऐसी होने वाला है जब तक आप आप तो और हम जरूर सुधरे कम ना। करना पड़ेगा। हाँ, स्वाति मैम पहला सवाल। सर आज का फर्स्ट है आईएफसीआई। ओके 5,000 शेयर है एट द रेट ऑफ 63। अभी 15 डेज बैक ही मैंने खरीदा था जब एनएससी के आईपीओ की न्यूज चल रही थी जोरों शोरों से। हाँ, और सैडली कैपिटल मार्केट्स के लिए बुरी खबर आ गई, इसीलिए आपको और ज्यादा बुरा लग गया है। एक्चुअली वो वाला न्यूज साइडवेज हो गया। हाँ वो खत्म हो गई कहानी NSE के आईपीओ। नहीं तो सब मान के चल रहे कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स बेहतर करेंगे NSE के आईपीओ की खबर पे, सब उल्टा हो जैसे गया। कि IFC क्या का करें अच्छा स्वाति, IFCI दिक्कत में आ गया एकदम से, और वो खबर की अब तो कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। आशीष जी करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि लॉस बुक करने की कोई जरूरत नहीं। नो वन डेज में हम लोग ने एक सेलिंग प्रेशर देखा है काफी एलिवेटेड लेवल्स पे उनके बाइंग है बट आई विल सजेस्ट होल्ड ऑन कीजिएगा क्योंकि लार्जर डिग्री पे वीकली चार्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल या पेन एंड पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है एंड ये ब्रेकआउट दे देगा वापस। ये 60-58 के लेवल्स ब्रेकआउट देगा अपसाइड तो काफी अच्छी स्विफ्ट रैली हमें देखने मिल सकते हैं 64 टू 70 के रुपीस में। पर लंबा नजरिया रखिएगा तो डेफिनेटली इट्स होल्ड फ्रॉम माय एंड। ओके थोड़ा टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करी जा सकती है। गुरुग्राम से जसमीत मैम जुड़ती हुई। जसमीत मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम, आपका पहला सवाल। मेरा पहला सवाल है फॉर NHPC। मेरे पास 111 शेयर्स हैं NHPC के विच आई बॉट एट 111 एवरेज, सॉरी 150 शेयर्स हैं आई बॉट एट 111 एवरेज। तो मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए और कब तक आई कैन एक्सपेक्ट प्रॉफिट इन करना चाहिए कि नहीं चाहिए होल्ड, पहले तो ये पूछ लेता हूँ। और मेरी 111 की खरीद है स्वाति, फिर मेरे लिए रणनीति क्या होगी? निकलूं, बने रहूं तो कहाँ स्टॉप लॉस प्लेस करूं? आशीष जी मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है करंट लेवल्स पे क्योंकि जिस हिसाब से सेटअप से काफी लास्ट 1-1.5 साल से कंटिन्यूस लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। ऊपर में क्लस्टर रेजिस्टेंस बन रहे 80-82 के आसपास। अगर कोई भी उछाल आता है तो मैं कहूंगी कि आप एक्सिट कीजिएगा क्योंकि मुझे कोई फिलहाल तो अभी ट्रेंड रिवर्सल इसमें नजर नहीं आ रहा है। तो ऑन एवरी राइज टुवर्ड्स टू 80-82 रुपीज आप प्लीज एक्सिट कीजिए। ओके चंडीगढ़ से जीविका जी जुड़ती हुई। जीविका मैम गुड आफ्टरनून। जीविका मैम आपका पहला सवाल। सर मेरा पहला सवाल है सेंट्रल बैंक पे। हाँ। मेरे पास 5,000 शेयर्स है एट द रेट 74.16 पे। और ये सेंट्रल बैंक क्यों चुना था आपने? सर बैंक में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी थी इसीलिए।
नहीं तो Government. मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचा था। Yes, sir. तो हम इस बार हम बैंक्स में भी सरकारी और सरकारी में भी सबसे कमजोर कड़ी में लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए स्वाति कैसा लगता है, और अब मैं क्या करूं जिसको 38-40 रुपए का नुकसान हो रहा है? मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है आशीष जी। काफी ऊपर के लेवल का उनका बाइंग है, बट नीचे इंपॉर्टेंट कि उसका काफी क्लस्टर सपोर्ट्स बने हैं 33-34 के रेंज में, उसके आसपास ही ट्रेड हो रहे हैं। आप इतना टाइम रुकेगा तो मैं कहूंगी होल्ड कीजिएगा। अगर 32-34 का एक स्टॉप लॉस रखिएगा। कोई भी उछाल आते हैं, उछाल नॉर्मली हम लोग इसमें देख रहे हैं 45 के रेंज में है, तो आई विल सजेस्ट कि सेल ऑन राइज। इसके बदले आप दूसरे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी है। छोटे बैंक्स में अगर देखना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक है, ये प्लीज इसमें आप अपनी फंड्स इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। इसमें मैम अपना भाव तो नहीं आएगा उछाल में, लेकिन एग्जिट करने, लॉसेज जहां कम हो रहे हैं एग्जिट करने के ही मौके ढूंढिएगा। स्वाति मैम क्विकली अगला सवाल। सर आईईएक्स है 1500 शेयर्स एट द रेट ऑफ 143। IEX 143, स्वाति क्या करा जाए? अगर लंबा नजरिया है तो होल्ड कीजिएगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए मुझे मैम लगता है लंबा इसमें नजरिया है कि सेलिब्रेशन ट्रेडिंग वाला बरकरार मामला है। था? नहीं सर, लंबा Trading नजरिया है क्योंकि ऊपर से काफी करेक्ट हो चुका है, और जो इसका कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि कोई पॉजिटिव निकल आएगा तो ले, ये अच्छा सा कोर्ट बढ़ के जाएगा। केसेस पे भी एक्सपेक्टेशंस माउंट कर रखी हैं। हाँ चलिए, कुछ अच्छा आ गया तो बात अलग है, लेकिन टले जा रहा है मामला, लंबा खिंच रहा है। स्वाति ये लंबी अवधि के लिए लिया है, अब बताएं। लंबे अवधि के लिए लिया है तो भी इसमें अभी ये सपोर्ट्स लेवल्स में फॉर्मेशन हो रहा है। 16-17 का सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक डाउन करता है तो और मेजर फॉल हमें देखने मिल सकता है, जो कि स्टॉक को लेके जाकर 100 के लेवल के आसपास तक। तो अगर आप रेडी हो इतने टाइम और मनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं कहूंगी बने रखिएगा। अगर कोई भी उछाल आता है 150-170 के रेंज में, तो आप प्लीज एग्जिट कीजिएगा। मेरा व्यू लॉन्गर टर्म के लिए इसमें पॉजिटिव नहीं है फिलहाल। जसमीत मैम अगला सवाल। मेरे पास टाटा सिल्वर ETF के 5000 शेयर्स हैं विच आई बॉट एट 32 रुपीज एवरेज, एंड अभी टाटा कितना चल गोल्ड रहा है? ETF के 1500। टाटा अभी टाटा सिल्वर कितने पे ट्रैक्टर है क्या अपने पास? फायर करिए टाटा सिल्वर का ETF। आपने कितने पे लिया मैम? 32 एवरेज। डॉक्टर साहब फायर कर पाओगे क्या? टाटा सिल्वर है तो अपने पास सारे ETFs लगे हुए हैं, लगाइए टाटा, या तो ETF का स्टैक फायर करिए तो अपना आप मिल जाएगा। वो अब स्वाति तो कमोडिटी स्टैक नहीं करती। मैंने कहा था SMC ग्लोबल से वंदना भारती जी को जोड़िएगा, जोड़ेंगे आपने? वंदना मैम जी आशीष। गुड आफ्टरनून, मदद चाहिए आपकी। आपके चांदी वांदी अब डरा रहा है हम लोग को। हमारे ETF की बाइंग 32 की आ गया है 22 पे, क्या करूं? मुझे लग रहा है आशीष ये एक मौका भी है। जिन लोगों ने कहा था कि हम रैली को मिस करते रहे, 2025 में करेक्शन का इंतजार करते रहे और रैली हम लोगों ने मिस करा, मुझे लग रहा है कि कमोडिटी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं है और पेपर ट्रेडिंग का जो एक डस्ट सेटल होगा इस हफ्ते में, और जो भी गिरावट है उस पर मैं यहाँ पे मतलब एक्यूमुलेट करने की सलाह दूंगी क्योंकि इसके फंडामेंटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 22 के करीब आ रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2018 वाला एक रेंज आता है, वहां से एक बारी फिर से जो बाइंग है वो शुरू करनी चाहिए। कॉमिक्स में भी गिरावट खत्म नहीं हुई है तो एक इम्पैक्ट ETF पे भी आएगा, LVMA में भी आएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और प्राइसेस करेक्ट होता है तो चाहे वो गोल्ड बीज हो या सिल्वर बीज हो, वो यहाँ पे खरीदना बनता है। तो अगर जसमीत मैम ऊपर के स्तरों पे फंसी हुई है 32, तो एक काम करूं और इस गिरावट में एक्यूमुलेट करूं, ETFs में और पैसा झोंकूं, ऐसा कह रहे हो आप? मैं कहूंगी आशीष यहाँ पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इतनी गिरावट के बाद जब यहाँ पे एक फॉल आ जाएगा, अभी तो मैंने राय नहीं दूंगी लेने के लिए। मैं कहूंगी कि एक बार 18-16 वाला रेंज आता है तब आप वहां पे लीजिए, और जब आप वहां पे लेंगी तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि 5% 10% का जो जंप है वो क्विकली यहाँ पे सिल्वर में आना चाहिए, क्योंकि फॉल यहाँ पे बहुत डीप आई है। तो यहाँ पे इनको एवरेज होता हुआ दिखेगा इनका पोर्टफोलियो, और फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे एवरेज करने के लिए बोल रही हूँ। नहीं तो हमेशा एवरेजिंग एक बहुत बढ़िया मतलब की स्ट्रैटेजी नहीं होती है जहाँ पे फंडामेंटली वो स्टॉक या वो कमोडिटी स्ट्रांग ना हो। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में फिर से एक जो अपसाइड है वो देखने को हमें मिलेगा। ओह ठीक है, थैंक यू मैम जुड़ने के लिए। जीविका जी अगला सवाल। तो मेरे पास बजाज फाइनेंस के शेयर्स हैं 1200,
1098 के रेट पे। तो मैं 1098 लॉन्ग की। टर्म और जीविका मैम लॉन्ग टर्म के लिए ना, हाँ ये तो पेडिग्री भी ठीक है। स्वाति क्या करें इसमें, 200 रुपए का नुकसान हो रहा है बजाज फाइनेंस में। होल्ड रखिएगा, शॉर्ट टर्म व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, बट इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि ये ओवरसोल्ड अप्रोच किया है, तो मुझे लगता है यहाँ से प्राइस करेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं, अभी टाइम करेक्शन की बारी है। अगर ये 860 850 के रेंज में आता है तो एवरेज आउट कीजिएगा, वहां से अच्छी खासी पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है, विच विल टेक अ स्टॉक टुवर्ड्स 982,000 के लेवल्स, तो आपका बाइंग प्राइस पे नीचे आ जाएगा। तो मैं कहूंगी कि एड ऑन कीजिएगा नीचे के, एंड इट्स होल्ड फॉर अ टारगेट ऑफ 1050। मतलब प्राइस वाइज डैमेज देख लिया आपने, हो सकता है समय बिताना पड़े इसके साथ आपको, तो उसके लिए आप होल्ड करिए और शायद 1000 के टारगेट्स वापस देखने को मिले। चलिए इस नोट पर स्वाति जी, जसमीत जी, जीविका मैम, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने। एक कन्फ्यूजन हो गया था, स्वाति जी सवाल पूछ रहा था, स्वाति भी जवाब दे रही थी, क्योंकि दोनों स्वाति थी, मैंने रियलाइज़ नहीं करा एंड तक, इसीलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया क्या। पर थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति आपका भी, मतलब निर्मल वंग वाली स्वाति आपका भी धन्यवाद जुड़ रही थी। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो एक क्विक मार्केट चेक और केवाईसी टीज कर दूंगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। मार्केट के हालात वैसे ही हैं, निफ्टी मैनेज हो रहा है, दिग्गज स्टॉक बेटर कर रहे हैं, ऐसा कह लीजिए, चुनिंदा दिग्गज स्टॉक, और बाकी मूड बिगड़ा हुआ है। खैर देखते हैं, कल वीकली एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे हम लोग, आखिरी का 1.5 घंटा आज का इंटरेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद टीज दे देता हूँ। केवाईसी में आज दिग्गज NBFC चोलामंडलम फाइनेंस, उसके MD और CEO साहब होंगे, नतीजे आए थे उस पे, प्लस रविंद्र कुमार कुंडू साहब जुड़ रहे हैं, तो मैं बात करना चाहूँगा बजट की। बजट में जो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बोरोइंग्स की बात सरकार ने कर डाली, केपेक्स पे जो तगड़ा स्पेंड कर रहे हैं, बैंकिंग फॉर विकसित भारत जिसमें NBFCs को भी का भी जिक्र है, इन सब चीज़ों को कुंडू साहब कैसे देखना ये समझेंगे। साथ साथ LIC हाउसिंग के MD CEO साहब को KYC में जोड़ेंगे, उनके नतीजे आए थे सैटरडे को, उस नंबर्स पे भी अपन करेंगे चर्चा। तो आज कह लीजिए NBFC स्पेशल KYC आपके लिए कुछ ही देर बाद।